प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम थोड़ा सा प्रार्थना के विषय पर मनन करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, या बिब्लिकल तरीके से बाइबल के अनुसार प्रार्थना कितने प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के रूप में जा सकते हैं। सबसे पहली बात है बैठकर परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उसके साथ प्रार्थना करना। तो हम पढ़ेंगे पहले इतिहास इसका 17 अध्याय और 16वीं आयत से कुछ आयत मैं पढ़ूंगी, जिससे हमें ज्ञात होगा कि बैठकर दाऊद ने कैसे परमेश्वर से संवाद किया, प्रार्थना की, धन्यवाद किया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और तेरा घराना क्या है कि तू मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आगे लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे हे यहोवा जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, न तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे। और हे यहोवा तू आशीष दे चुका, इसलिए वह सदा आशीषित है। तो ये जो सुंदर धन्यवाद की प्रार्थना है दाऊद की, सेम प्रार्थना आपको दूसरे शमूएल 7:18 से 29 में भी मिलेगी। तो यहाँ है बैठकर प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में लिखा। तब राजा दाऊद भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, मतलब ये प्रार्थना करने लगा। तो पहला हमने देखा कि बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद करना। दूसरी हम प्रार्थना देखते हैं खड़े होकर प्रार्थना करना। खड़े होकर प्रार्थना करना, खड़े होकर प्रार्थना का उदाहरण हम देखेंगे नेहम्याह 9 और इसकी 5वें आयत में मिलेगा आपको। अगर आप पढ़ते हैं मरकुस 11:25 में भी मिलेगा, लूका 18:13 में भी ये बात आपको मिलेगी। तो मैं नेहम्याह 9:5 को मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। यहाँ इस प्रकार लिखा, फिर ये नबियों के नाम है, और उन्होंने लेवियों ने कहा, खड़े हो और अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्यवाद कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे हैं। इस तरह से। और अगर हम लूका और उसके अध्याय में पढ़ते तो उसमें उसका वो है, वो चुंगी लेने वाले का जिक्र हमें मिलता है। वो क्या करता है, हम उसकी आयत को हम पढ़ेंगे 18 का 13 और 22 में भी हमको मिलेगा। इसके बारे में हम देखेंगे लूका 18 और उसकी 13वीं आयत। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, और फिर उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करी और कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। देखो, दूर खड़े होकर, उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि परमेश्वर को देखे, अपने आप को एकदम हलीमी के इसमें कि परमेश्वर को आदर में वो खड़ा है और अपने मन की बात को, व्यथा को वो कह रहा है। तो इस तरह से खड़े होकर के भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे दूसरे राजा 4:32 से 35 में। चलते हुए राजाओं की किताबों में अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एलिशा नबी के बहुत सारे आश्चर्य कर्म है और उसमें बहुत सारी बातें हमको देखने को मिलती हैं। इसमें दूसरे राजा 4 अध्याय और 32 से 32 से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया और अपना मुंह उसके अपने आंखें उसकी आंखों और हाथ उसके हाथों से मिला दिए। लड़के पर पसर गया, लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया और 7 बार छींका, अपनी आंखें खोली। तब एलीशा गेहजी को बुला कर कि उसको बुला ले कि उसका बेटा जीवित है। इस तरह से चलते फिरते उसने उसके ऊपर तो हाथ रख के अपने आप को पूरा तरह से उसके ऊपर लेट कर उसने प्रार्थना करी। साथ ही साथ उसके बाद वो टहलने लगा, चहलकदमी करने लगा
और उसी चहलकदमी में वो परमेश्वर से संवाद करता हुआ उसने उस अपनी प्रार्थना को किया। और हम देखते हैं कि एक मृतक बालक को जीवित हो गया। तो अपने आप को जब हम बहुत सारे लोग टेंशन में होते हैं या फिर स्ट्रोलिंग करते हैं, तो उस समय हम अपने समय को खाली चलने में अपने स्वास्थ्य के लिए ये ना करें। हम उस समय परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। हम खड़े होकर के चलते फिरते भी परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, और परमेश्वर प्रार्थना सुनता है ऐसे भी। उसके लिए हमें कितनी अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुद्रा में हमें मिल सकता है, हमसे बातचीत करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और हम देखेंगे झुककर अर्थात दंडवत करते हुए प्रार्थना करना। इसके लिए हम पढ़ेंगे आयत निर्गमन 34:4, नेहम्या 8:6। अब नेहम्या खुला हुआ है तो मैं से पढ़ती हूँ आपके लिए। नेहम्या 8:6 आयत इस प्रकार लिखा है यहाँ पर। नेहम्या 8 और 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब एज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। देखिए, हाथ भी उठाया उन्होंने, परमेश्वर के सामने भूमि पे अपने माथे को टिका दिया, दंडवत कर दिया, और परमेश्वर के सामने अपनी बात को कहा। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको भजन 72 और 11 को हम पढ़ेंगे। इन वचनों से मैं प्रूफ के साथ कि परमेश्वर के भक्त लोग कैसे कैसे परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हमें सीखने वाली बात है कि हम किसी भी मुद्रा में हो, चाहे लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर, चलते फिरते और भूमि पर दंडवत करते हुए भी हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लिखा है भजन संहिता 72 का 11 वर्स में लिखा है, सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर राजा, उनका राजा, देवताओं में सबसे बड़ा परमेश्वर वही है, महान परमेश्वर वही है। उसके आगे सारे राजा पृथ्वी के क्या करेंगे, दंडवत करेंगे और उसको धन्य कहेंगे। उसके आगे क्या है, इज़राइल की पूरी प्रजा ने क्या किया है, लिखा है दंडवत किया। उसके आगे माथा पूरा उन्होंने जमीन पर टिका दिया। इस तरह से उन्होंने क्या की, प्रार्थना की। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में किस किस तरीके से जा सकते हैं। और हम देखते हैं यहाँ एक और वचन हमको मिलता है, निर्गमन 24 और 8। इसमें क्या है, ये तो दूसरे लिखा हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से इज़रा ने अपनी पूरी प्रजा के साथ, और लिखा है भजनकार में कि पूरे राजा लोग भी हैं जो है परमेश्वर को क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। अब एक और बात हम देखेंगे कि हाथ उठाकर प्रार्थना करना। दूसरे इतिहास में हम फिर से जाएंगे। हम पढ़ते हैं राजाओं के बाद इतिहासों की पुस्तक आती है, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें राजाओं की घटनाएं वो सारे रिपीटेडली लिखी है। तो दूसरे इतिहास 6, 12 और 13 आयत को हम पढ़े। तब इस्राएल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान की 5 हाथ लंबी और चौड़ी 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन में खड़ी करवाई। खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। देखिए कितना सुंदर देख रहे हैं हम किस तरह से यहोवा की वेदी के सामने सुलेमान राजा ने क्या करा, अपने आप को खड़ा हुआ, हाथ फैलाए। साथ ही साथ क्या लिखते हैं, उसने घुटने खड़े होकर इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेके स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए परमेश्वर से कहता है कि आप महान परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी ईश्वर नहीं है। तो कितनी सुंदर बात है, राजा भी परमेश्वर के सामने किस मुद्रा में आकर के अपने आप को हलीम करते हुए, शून्य करते हुए, हाथ उठाकर घुटने टिककर परमेश्वर के आगे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम देखेंगे राजाओं की पुस्तक में फिर एक बार देखते हैं कि इसमें घुटने पे आकर, अभी भी हमने यही वचन पढ़ा है ना, वो क्या कहा, हाथ तो उसने स्वर्ग की ओर फैलाए, साथ ही साथ क्या लिखा है, उसने घुटने भी टेके।
अब राजाओं की पुस्तक में आ जाते हैं फिर से, और पहले राजा में हमको पढ़ने को मिलेगा। मैं निकालूंगी पहले राजा 8 और इसकी आयतें हैं, जहाँ पर राजा ने क्या करा, अपने पूरी प्रजा के सामने उसने क्या करा, राजा के सामने दंडवत किया और उसको पूरी तरह से घुटने टेक कर परमेश्वर के सम्मुख वो खड़े हुए। तो ये परमेश्वर के लिए है। पहले राजा 8 की 5 या कौन सी आयत है, चलिए हम उसको दोबारा से बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से परमेश्वर क्या करता है, अपने आप के अपने भक्तों के मन में डालता है कि उसकी उपस्थिति में किस तरह से आए। और हमें सीखने वाली बात है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसकी 55-54 आयत में लिखा है, और लिखा है, जब सुलेमान यहोवा से यह प्रार्थना सब गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। देखिए वो घुटने टेक कर, सुलेमान इतना बड़ा राजा सारी प्रजा के समेत सामने गिड़गिड़ा कर उसने प्रार्थना करी, और साथ ही साथ क्या करा, उसने घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाकर यहोवा की वेदी के सामने वो प्रार्थना कर रहा था। और जब उठा तो लोगों ने उसको देखा कि वो घुटने टेका हुआ था, तो उठ खड़ा हुआ और हाथों को भी उसने स्वर की ओर फैलाए हुए था। तो राजा लोग भी परमेश्वर के सम्मुख जब आते थे, तो हम क्या है, हमें भी परमेश्वर के हलीमी के साथ जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। तो अपने हाथों को उठाए, अपने आप को शून्य करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने लीन नम्र करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में हमको जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 41 वर्ष, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। किसके बारे में है ये, जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर का पुत्र वो वहां पर अपने पिता से जब बातचीत करता था, तो ऐसे नहीं एकदम सामने बराबर में बैठकर नहीं, जैसे आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते। उसने कितने सुंदर आदर के साथ क्या लिखा है, दूर गया अकेलेपन के साथ घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेकना, एक अपने आप को सरेंडर करना कि मैं नहीं, मैं शून्य हूं, मैं घटू, आप पढ़े परमेश्वर। और परमेश्वर की मर्जी को जब हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते, तो यही मुद्रा है जिसमें कि हम देखते हैं कि परमेश्वर के आगे हमको किस तरह से, जो प्रभु यीशु मसीह नमूना दे करके चले गए, क्या है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में किस तरह से आना चाहिए, है ना। और देखो हमें चाहिए कि परमेश्वर के हम गवाह बनना है, उसके जी उठने के जब हमको गवाह बनने हैं, तो हमें चाहिए कि प्रभु के आगे हमने अपने आप को पूरी तरह से लीन नम्र और दीन होकर के परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद उठाए और उससे हम बातचीत करें। साथ ही हम पढ़ते हैं लास्ट एक मुद्रा है जिसमें देखा बैठकर, खड़े होकर, चलते हुए हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए हम सीख रहे हैं। झुककर प्रार्थना करी, हाथों को उठाकर प्रार्थना, अभी हमने देखा घुटने के ऊपर आकर के प्रार्थना करना। अब यहोशू की किताब और 7वां अध्याय पुराने एतनामे में कैसे लोग अपने आप को समर्पित जीवन परमेश्वर के लिए करते थे, हम पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। वचन से ही मैं आपको दिखाऊंगा, अपने मन की बात नहीं कह रही मैं। यहाँ लिखा है यहोशू 7 और 6 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। यह अपने आप को परमेश्वर के आपके पूरी तरह से मिट्टी के लेवल में लेकर के जाना, दंडवत, पूरी तरह से लेट गए, अपने आप को उन्होंने बिल्कुल शून्य कर दिया परमेश्वर के सामने, दिखाया कि परमेश्वर आप ही महान परमेश्वर है। इस तरह से परमेश्वर हमें देखने को मिलता है कि यहोशू ने अपनी प्रजा के साथ में किस तरह से किया। एजरा की एक और बदल पढ़ेंगे, एजरा 10 का पहली आयत। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और वे लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। और किस तरह से जमीन पर लेटकर पड़ा रहा, लिखा है वो पड़ा रहा,
अपने आप को गिरा देना, परमेश्वर के आगे लेट जाना, दंडवत करते हुए परमेश्वर को आदर देते हुए, अपने पाप अंगीकार करते हुए, तौबा करते हुए इस मुद्रा में आकर के कि प्रभु के सामने रो रो कर परमेश्वर को अपनी प्रार्थना और अपने दिल की बात कहना बहुत बड़ी बात होती है। मत्ती 26 का 39 भी हम पढ़ेंगे। मत्ती 26 और 39 को हम पढ़ेंगे। 26 अध्याय और उसकी 39 आयत को मैं पढ़ूंगी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ये प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में क्रूसिफिकेशन से, दुख उठाने से पहले परमेश्वर के सामने विनती भी कर रहा है, उन दुखों को जान रहा है वो आत्मा में। और हम देखते हैं कि उसका पसीना भी कैसे लहू, इतना विकल हुआ, वो इतना अपने आप में व्याकुल हो गया कि परमेश्वर के सामने उंडेल रहा था, तो वो बैठ भी नहीं सका। उसने क्या लिखा है, फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की। देखिए, प्रार्थना की एक मुद्रा, कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। कितनी सुंदर घुटने टेक के प्रार्थना, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से भी सीख रहे हैं। तो ये इस तरह से हमें मिलता है। मरकुस रचित सुसमाचार में भी हमको यही वाक्य मिलेगा। और हम इस तरह से अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी प्रार्थनाओं की मुद्रा को हमने जाना कि परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप बैठे हैं, आप घुटने नहीं टेक सक रहे हैं, आप खड़े नहीं हो सक रहे, तो आप बैठ कर भी, जैसे राजा दाऊद ने अपनी बात को रखा परमेश्वर के सामने, सम्मुख होकर के अपने आशीषों को गिना। बैठकर हमें आशीषों को गिन, अपनी परेशानियों को नहीं, कमजोरियों को नहीं, कमियों को नहीं, आशीषों को गिनकर उसके आशीषों को जो हम पर ठहरी है उसके लिए धन्यवाद करना है। खड़े होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे वो चुंगी लेने वाले के दूर खड़े होकर आकाश की ओर दृष्टि भी ना करी, परंतु परमेश्वर के सामने खड़े होकर की एजरा नबी पूरी मंडली के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था। हम देखते हैं इन सब वचनों को चलते हुए। एलिशा को देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ी टास्क आया, एक बड़ा, उसको इस मृतक बालक को जब उसको छुआ, उसको जब उस प्रार्थना कर रहा था तो उस चलते फिरते चलते उसने टहल रहा था वो आगे पीछे, और उस समय भी परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसकी प्रार्थना का उत्तर आया, वो व्यक्ति जीवित हुआ। झुक कर प्रार्थना करना, झुक कर परमेश्वर के सामने। किस तरह से हमने देखा निर्गमन में, नेहम्याह को देखा हमने, और लिखा है क्या भजन संहिता में, क्या देखा 72:11 में, सारे राजा परमेश्वर के आगे दंडवत करेंगे। वो राजा होगा राजा, ईश्वर को ईश्वर, इतना महान परमेश्वर है, उसके आगे समस्त पृथ्वी के राजा भी क्या करेंगे। और हमें भी अभी भी हमें ये आदत करनी है कि परमेश्वर, वहां अगर हम रेवलेशन में पढ़ते हैं तो जो प्राचीन है, जिनके सिर पे मुकुट भी, वो जैसी आराधना का समय आता तो वो 24 घंटे का उसकी आराधना करते हैं, तो उसको मुकुट को उतार देते हैं और जमीन पर गिरते हैं, दंडवत करते हैं और उसको पवित्र पवित्र धन्य धन्य कहते हैं। इस तरह से फिर हमने देखा हाथों को उठाकर प्रार्थना करना। दूसरे इतिहास की 6:12-13 में हमने देखा, भजन 63 और 4 में भी हमको मिलता है, और तिमुथियुस 2:8 में मैं आपके लिए पढ़ूंगी। भजन संहिता 63, बहुत सुंदर वचनों के द्वारा, इसके शायद मैंने आयत नहीं पढ़ी, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। 63 का 4 वर्स, इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हाथ उठाकर मैं गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, है ना। पहले तिमुथियुस 2:8 नए नियम में भी हम सीखने के लिए मिलता है हमको। तो पहले तिमुथियुस और 2 अध्याय और उसकी 8 आयत, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया कर। ये तो जैसे कोई आज्ञा दे रखी, परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम किसी के हाथ, किसी को सरेंडर करते तो क्या कहते, हाथ उठा देते, फिर उसके ऊपर गोली नहीं चलाई जाती। तो इस तरह से हमें सीखने को मिलता है कि क्या हमें प्रभु के हाथ में दे देना है, अपनी हर सिचुएशन को हाथ उठाकर कहना है कि लिखा है, इसलिए सब स्त्रियां और पुरुष बिना संकोच के क्या करना है, सारे अपने हाथों को, पवित्र हाथों को उठाकर और परमेश्वर से प्रार्थना किया करें।
ये परमेश्वर की आज्ञा है। इस तरह से हमको एक सुंदर वचन भी मिलता है जिससे हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हाथ उठाकर क्या करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से बातचीत करें। दूसरे इतिहास एक और आयत है जिसको मैं पढ़ूं, फिर हम समाप्त करेंगे और हम देखेंगे दूसरे इतिहास इसका 6वां अध्याय और 12 और 13। तब इज़राइल की सारी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए, और सुलेमान ने कहा कि उसी समय उस पर वो खड़े होकर उसके सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे परमेश्वर यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। देखिए, हम अपनी बात को किस किस मुद्रा में आकर परमेश्वर से कह सकते हैं। बैठकर, खड़े होकर, चलते हुए, झुककर, हाथ उठाकर, घुटने पे आकर और दंडवत करते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। कोशिश कीजिए, इन वचनों को पढ़िए, जानिए कि परमेश्वर कैसे कैसे आपसे चाहता है कि हम घुटने टेक कर, हाथ उठाकर परमेश्वर की धन्यवाद करें और उसको ईश्वर जाने। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अपने आप आशीषित होइए, दूसरों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए सुंदर सुंदर वचनों में से और ऐसी बाइबल स्टडी हम लेकर के आए। डेली मन्ना में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।